हेलो टू ऑल। हम आज के वीडियो के अंदर एक सब फाइलम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है सेफेलोकॉर्डेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉर्डेट्स को दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, एक एक्रिनेटा और एक क्रेनिएटा। ग्रुप एक्रिनेटा के अंदर दो सब फाइलम्स हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का डिस्कशन किया था। आज हम फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे। पहले ये बता दूं, सेफेलो वर्ड का मतलब जो है वो हेड से है, सिर से है। सबसे पहले तो ये जंतु जो होते हैं वो छिछले समुद्री जल में पाए जाते हैं। छिछला का मतलब होता है दे आर फाउंड इन शैलो मैराइन वाटर, यानी कि ये कम गहरे समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। ये जंतु बिल बनाकर रहते हैं। ओके, बिल बनाकर रहते हैं मतलब ये आधे धसे हुए जो है वो सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर आधे जो है वो धसे हुए रहते हैं, राइट। और कुछ हिस्सा जो है वो शरीर का बाहर निकला रहता है, स्थानबद्ध होते हैं ये, राइट। तो ये बिल बनाकर रहते हैं और रात को ये क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। मतलब दे आर नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स, रात को बाहर निकलते हैं। इनका शरीर बिल्कुल मछली के समान होता है। ओके, छोटा शरीर होता है, मछली के समान होते हैं ये, और शरीर जो होता है वो खंड युक्त होता है। इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। कॉर्डेट संघ के तीनों प्राथमिक लक्षण जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर जो है वो लार्वा में है, एडल्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर कॉर्डेट संघ के जो तीनों प्राथमिक लक्षण होते हैं, यानी कि नोटोकोड की उपस्थिति, ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति और पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, ये जो कॉर्डेट संघ के तीनों प्राथमिक लक्षण है वो इनके अंदर लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। प्लस इनको सेफेलोकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं ये जाने। देखिए, इनके अंदर जो नोटोकोड होती है और नर्व कोड जो होती है, नर्व कोड यानी कि तंत्रिका रज्जु, तो नोटोकोड और नर्व कोड सिर से लेकर और टेल तक फैली रहती है, इसीलिए तो इनको हम क्या कह देते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स कह देते हैं। ओके, और इनके अंदर सिर से लेकर पूंछ तक का मतलब है शरीर के अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक फैली रहती है, क्योंकि हेड तो इनके अंदर पूरी तरीके से क्लियर होता नहीं, तो हेड तो एब्सेंट है, लेकिन शरीर केवल दो भागों के अंदर विभक्त है, ट्रंक और टेल के अंदर विभक्त है, यानी कि धड़ और पूंछ के अंदर विभक्त है। इनमें जल में तैरने के लिए अयुग्मित मध्य पखने पाए जाते हैं। मतलब दे हैव अनपेयर्ड मीडियन फिन्स। ओके, अयुग्मित मध्य पखने पाए जाते हैं, लेकिन इनमें युग्मित उपांग नहीं पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, राइट। प्लस इनकी आहार नाल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूर्ण विकसित आहार नाल, कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल होती है, और इनकी जो बकल ओपनिंग होती है, मुख की जो ओपनिंग होती है, उसको चारों तरफ से घेरे हुए एक ओरल हुड होता है, ठीक है। और इस ओरल हुड के ठीक नीचे की ओर एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं व्हील ऑर्गन। इस व्हील ऑर्गन को हम सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर भी कहते हैं, राइट। और ये अंग जो होता है वो जल में सर्कुलर करंट्स यानी कि सर्कुलर तरंगे उत्पन्न करता है, एवं भोजन के अंतर ग्रहण करने में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। मतलब एक तरीके से ये सीलियरी फीडर हो गए, इनमें भी पक्षमा भी पोषण की तरह पोषण हो गया है, ठीक है। अच्छा, परिवहन तंत्र इनके अंदर विकसित होता है, राइट, और बंद प्रकार का होता है, यानी कि परिवहन तंत्र जो है वो क्लोज्ड टाइप का है। लेकिन ध्यान रहे, इनमें हृदय नहीं होता है, हार्ट नहीं होता है, और श्वसन वर्णक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए तो इनके रक्त का जो रंग होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, ठीक है। प्लस इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स सहित प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। वापस से मैं बोल दूं, उत्सर्जन सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल सहित प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, और इनमें उत्सर्जन के लिए हैशचेक नेफ्रीडियम भी क्या होता है, पाया जाता है। ओके, ये जंतु एकलिंगी जंतु होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, और इनमें जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। ओके, और लार्वा और एडल्ट दोनों में ही, ऐसा नहीं कि किसी एक के अंदर कोई कैरेक्टर लॉस्ट हो जाएगा, लार्वा हो चाहे एडल्ट हो, दोनों में ही कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स कहते हैं। प्रथम पूर्ण कॉर्डेट जंतु के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है।
और इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, राइट, यानी कि जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डॉर्सल होता है, पृष्ठीय होता है, नलिकाकार होता है और कैसा होता है, खोखला होता है। तो मतलब इनके अंदर डॉर्सल, ट्यूबुलर, होलो नर्व कोड जो है वो पाई जाती है। ओके, और इस सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा का जो सबसे महत्वपूर्ण मेंबर है वो है एम्फिओक्सिस। इस एम्फिओक्सिस को हम ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं, इसे लेंसलेट के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे आदर्श कॉर्डेट कहते हैं, दैट इज नॉन एज द टिपिकल कॉर्डेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के मुख्य लक्षण है। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर कॉर्डेट्स के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे, सो आप देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। आप यदि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।